बड़ी खबर का रुख करते हैं। पांचवें चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो कई दिग्गजों की किस्मत इसी के साथ ईवीएम में कैद हो चुकी है। अलग अलग जगहों से लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो तस्वीरें हमारे पास पहुंचा रहे हैं और अब उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि शाम 5 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या रहा है और उसके बाद 1 घंटे का वोट प्रतिशत तक क्या रहेगा। तो जहां मतदान कम हुआ है वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझाने की कोशिश। तो 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जो सुबह सवेरे से जारी था वो अब खत्म हो गया है। कई दिग्गजों की किस्मत इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई है। बिल्कुल, प्रतापगढ़ से हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट है। प्रयागराज से मानवीय लगातार बने हुए हैं। अनिल यादव संवाददाता हमारे साथ बहराइच से हैं और साथ साथ अमेठी से संवाददाता अमित सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अनिल आपका, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं? वोटिंग क्या सब जगह खत्म हो चुकी है? ईवीएम्स को क्या सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए 6 बजे तक वोटिंग थी। जो लोग 6 बजे तक लाइन में लग गए थे सिर्फ उन्हें वोट डालने का हक था और उसके बाद लोगों को अंदर मतदान केंद्रों में नहीं जाने दिया गया। 5 बजे तक के जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 50% से ज़्यादा वोट हो चुका था और माना जा रहा है कि 6 बजते बजते ये 60% के आसपास रहेगा। बड़ी संख्या में लोग निकले, खासकर मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाई और उन्होंने बूथ मतदान केंद्रों का रुख किया और सुबह से ही उन्हीं की भीड़ ज़्यादातर दिखाई दे रही थी और बहराइच में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो वोट जमकर पड़े हैं और देखिए 7 सीटें हैं, 7 में से 6 पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि सभी सीटों पर मुकाबला बहुत रोचक है। कई सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, जबकि कई सीटों पर बीएसपी ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। मुकुट बिहारी वर्मा वहां से कैबिनेट मंत्री लड़ रहे हैं कैसरगंज से, जबकि बहराइच सदर से अनुपमा जायसवाल जो पूर्व मंत्री थी वो मुकाबले में हैं, वो लड़ रही हैं। यासिर शाह समाजवादी पार्टी से हैं, वो समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी जो है वो मटेरा से लड़ रही है। तो तमाम दिग्गज बहराइच में लड़ रहे हैं और बीजेपी के सामने एक तरफ जहां चुनौती है 2017 को दोहराने की, वहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी अक्सर जीतती रही है यहाँ पर, तो उसके सामने भी एक बार फिर 2012 की सफलता दोहराने का यहाँ पर मुश्किल लक्ष्य है। बिल्कुल, और अब सीधा रुक करेंगे बहराइच का, जब हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, वहां क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें और वोट प्रतिशत को लेकर भी अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। चलिए बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि बहराइच की मैं बात कर रहा था, बहराइच में लगभग 60% के आसपास टोटल वोटिंग परसेंटेज जाने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। अमित लगातार बने हुए। अमित, अमेठी में टर्नआउट क्या रहा? फिलहाल 5 बजे के बाद की तस्वीरें क्या हैं और कितना ये बढ़ सकता है? देखिए 53% के आसपास 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, हालांकि 1 घंटे का फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इस बार वोटिंग नहीं हुई। पिछली बार की बात करें तो 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह का उत्साह सुबह जो पहले घंटे में हमको देखने को मिला और लगातार लग रहा था कि जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में बाहर आएंगे। दोपहर तक तो सिलसिला बहुत अच्छा चला, लेकिन लंच के बाद से ये सिलसिला डाउन होना शुरू हुआ और अभी 5 बजे तक का जो आंकड़ा मिला है वो करीब 53% तक है। गौरीगंज जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी वोटिंग हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं और लगातार पिछली 2 बार से वो यहां पर विधायक बने हैं। इस बार जो गौरीगंज में मुकाबला लेकिन बेहद कड़ा और दिलचस्प है। बीजेपी के चंद्रप्रकाश भटियारी और राकेश प्रताप सिंह साइकिल जो समाजवादी पार्टी से हैं, लगातार बताया जा रहा है कि वोटर्स इस बार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऑन एन एवरेज हमने अगर 10 वोटर्स से जानना चाहा कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया, हालांकि कोई कुछ भी बोलने को तैयार, लेकिन 8 वोटर्स करीब 10 में से ऐसे थे जो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो लगातार हम अलग अलग बूथों पर गए, ये बात तो एकदम तय है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और ऐसा ही कुछ हालात हमको अमेठी सदर में भी देखने को मिला। सुबह हमारी बात भी हुई थी डॉक्टर संजय सिंह से, जो यहाँ के महाराज हैं और यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उनका मुकाबला गायत्री प्रजापति की पत्नी से है। अगर हम गौरीगंज और अमेठी के बाद तिलोई की बात करें और उसके बाद जगदीशपुर सुरक्षित की बात करें, जहाँ से योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी मैदान में थे, तो कहीं न कहीं जिन 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 1 सीट पर सपा का कब्जा था, इस बार सबकी राह आसान नहीं होने वाली है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन हाँ, वोटर्स जिस तरह से बाहर नहीं निकले ये एक चिंताजनक बात थी, लेकिन फाइनल आंकड़ा आएगा तभी ये समझा सकता है। लेकिन 60% से कम वोटिंग हुई है, ऐसे में अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मायने हैं कम वोटिंग के। देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को रिजल्ट किस